ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं तु शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मित्रों, वैसे तो भगवान को कई रूपों में पूजा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में और विशेषकर कलयुग में भगवान का सत्यनारायण स्वरूप और सत्यनारायण की कथा एक विशेष फलदायिनी है। इस कथा को कोई मनौती के रूप में तो कोई नियमित रूप से श्रवण करता है। अगर आप भी इस सौभाग्य से वंचित हैं तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान सत्यनारायण की वही अद्भुत व्रत कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय जय जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख नारद जी देखकर सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस बात पर नारद जी बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में
एक दुर्लभ व्रत है जो पुण्य देने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान से करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुखों को भोगकर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं का आटा नहीं हो तो चावल का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बांधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही सबसे सरल उपाय बताया गया है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। द्वितीयोध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि भगवान सत्यनारायण मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कहकर गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। ऐसा निश्चय करके उसके बाद उसे रात्रि में निद्रा नहीं आई। वह सवेरे उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करा और भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बांधु बांधवों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मण हर माह को इस व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और मैं क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। आपके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक बार वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के साथ अपने बांधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ।
उसी समय एक लकड़ी को बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर के अंदर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से भगवान सत्यनारायण के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। अब लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही मैं भगवान सत्यनारायण के इस उत्तम व्रत को करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां पर बहुत धनवान लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा साथ ले जाकर भगवान सत्यनारायण के व्रत की अन्न सामग्रियां अपने घर लेकर जाता है। वहां वह अपने बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करता है। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पर आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती बहुत मधुर शब्दों में अपने पति को याद दिलाती है कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने के लिए संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु वैश्य बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा।
इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वह रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात को सुनकर दूत कंचन नाम के एक नगर में पहुंचा। वहां देखभाल करके कन्या के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आते देखकर चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले आए और कहा, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता से कलावती कन्या ब्राह्मण के घर में गई, जहां उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा और फिर कथा सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके रात को घर में वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं के सहित भगवान सत्यनारायण की पूजन किया और भगवान से व्रत मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर को आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हमारा सब अपराध आप क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य, धन व संतान सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सभी को बताया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन था वह सब दुगना करके वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उसके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी सन्यासी
वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो पत्ते और बेल ही भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की ऐसी बात को सुनकर वे दंडी के पास गए और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बारंबार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए भगवान, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। मेरे पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जवाई जब नाव में आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं पति के दर्शन के लिए जा रही हूं, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माताजी के ऐसे वचन को सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली आई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण पुनः प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटेगी तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन विधि विधान से करता है और इस लोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा।
अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर ना तो पूजा स्थान में गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो वहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक भगवान की पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख को भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएंगे और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान प्राप्त होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम का वैश्य अगले जन्म में मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोऽध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी इस सत्यनारायण भगवान की कथा को हर पूर्णिमा, एकादशी आदि पर्वों पर व्रत करते हैं और भगवान की मोक्षदायिनी इस कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। वह धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और जीवन के अंत में भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है।